हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर मित्रा। आज हम बात करने वाले हैं MAG 5 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन क्लासिकल क्रिटिसिज्म के एक टॉपिक के बारे में, जो है प्लेटोज थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इसको मिमेसिस भी कहते हैं और इन दोनों ही वर्ड्स का मतलब नकल करना होता है, कॉपी करना किसी को। तो गाइस, प्लेटो जो थे वो सोक्रेट्स के शिष्य थे, यानी कि उनके स्टूडेंट थे और बहुत ही ग्रेट स्टूडेंट थे। और प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। और प्लेटो ने कुछ ऐसी बातें कंट्रोवर्शियल कह दी थी जिन पे अरिस्टोटल ने ही काउंटर अटैक किया था। इन दोनों ने ही अपनी अपनी बुक्स लिखी थी और इनके बहुत सारे वर्क्स रहे हैं जिनमें इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो गाइस, प्लेटो का एक बहुत ही फेमस वर्क था रिपब्लिक में इन्होंने ये बताया कि एक आइडियल स्टेट किस तरह का होना चाहिए, एक आइडियल कंट्री, एक आइडियल स्टेट जो है वो किस तरह का होना चाहिए। उसका किंग कैसा होना चाहिए, उसका कमांडर कैसा होना चाहिए, उसके जो वॉर करने वाले जो लोग हैं वो कैसे होने चाहिए, उसके सिटीजन्स कैसे होने चाहिए। तो ही बिलीव्ड दैट एवरीवन शुड बी आइडियल। वो बन पाए ना बन पाए वो एक अलग चीज़ है, बट एवरीवन मस्ट बी आइडियल। ओके, तो प्लेटो जो थे वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल फिलोसफर थे। कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं था जिस पे उनको नॉलेज ना हो, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं थी जिनके बारे में उनको नॉलेज ना हो। तो अब उन्होंने अपनी इस बुक में एक सेक्शन है, मतलब अपनी बहुत सारी बुक्स में इन्होंने थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हैं। तो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है आर्ट को, ठीक है। तो आर्ट को क्रिटिसाइज़ करते हुए इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। पहली बात तो इन्होंने ये कही है कि आर्ट जो है वो किसी भी तरह की नॉलेज नहीं देता आपको। ये सिर्फ एक ये सिर्फ एक इमिटेशन है। ये आपको किसी भी तरह की नॉलेज नहीं दे रहा और ये सिर्फ आपको इमिटेट करना बता रहा है। आप जो चीज़ ऑलरेडी है नेचर में, उनको ही आप खाली इमिटेट कर रहे हो, आप कुछ नया कहाँ कर रहे हो। तो ये बातें जो थी, पहली बात तो इन्होंने ये बताई, जो चीज़ ऑलरेडी नेचर में है तो आप उसी को कॉपी कर रहे हो। जैसे कि कोई पेंटर है तो वो फूल बना रहा है या वो कोई ट्री बना रहा है, तो अपने आप से उसके दिमाग में थोड़ी ना आ गया कि भाई ट्री ऐसा होता है। उसने नेचर में ऑलरेडी वो चीज़ देखी है, तब उसके दिमाग में आया कि भाई ट्री ऐसा होता है, और उसने उसको पेंट कर दिया, उसने उसको ड्रॉ कर दिया, तो वो आर्ट हो गई। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये कुछ नया नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। और जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको बनाने का क्या मतलब है। तो ये तो बिल्कुल बेकार कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू हिम। वो कहते हैं कि भाई कोई स्किल, जो भी हम अपने स्किल से कुछ बना रहे हैं वो आर्ट है। बट यहाँ पे आर्ट जो है इमिटेशन है, और इमिटेशन को ही उन्होंने चीटिंग कहा है कि ये जो है ये सिर्फ एक चीटिंग है और ये एक इल्यूजन क्रिएट करती है। अब आर्ट को जज करने वाले लोग कौन होने चाहिए, किसी भी तरह का आर्ट जज करने वाले कौन लोग होने चाहिए। एक तो वो पर्सन हो जिसको नेचर, उस आर्ट के नेचर की पूरी कंप्लीट नॉलेज हो। दूसरा, उसको ये पता हो कि उसकी अप्रोप्रिएटनेस सोसाइटी में कितनी है, यानी कि वो कितना सही है सोसाइटी के लिए। थर्ड, एक्सीलेंस उसकी कितनी है, मतलब उस आदमी को नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो आर्ट है ये इसकी कितनी नॉलेज है। अब आर्ट का ही एक फॉर्म है पोइट्री।
तो पोइट्री को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हुआ है यहाँ पे। मेन बात तो यही है। यहाँ पे ये कहते हैं कि आर्ट जो है वो लोगों को दुखी कर देता है और इमोरल बना देता है एक तरह से। कैसे? जैसे पोइट्री है, तो पोइट्री अगर कोई लिख रहा है तो वो अपनी, जो पोइट है उसे खुद को भी कई बार नहीं पता होता कि वो क्या डिपिक्ट करना चाह रहा है, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है लिखते लिखते। उसको तो एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है, जब उसे वो इंस्पिरेशन मिल जाती है तो उसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में खो जाता है कि भाई ऐसा ऐसा ऐसा, और उसको बाद उसको खुद को भी नहीं पता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पोइट्री में कि हम जो पढ़ते हैं वो अगर हमें सैडनेस या इमोरलिटी की तरफ ले जा रहे हैं, जैसे कि हमारे अगर कोई कैरेक्टर्स हैं पोइट्री में जिनके अंदर फ्लॉज हैं, कमियां हैं, हम उनको देख के अगर उदास हो रहे हैं और उदास होने के साथ साथ हम उनको ही अपना रहे हैं, तो वो गलत है ना, तो वो सोसाइटी के लिए गलत है। जैसे कि होमर है, इन्होंने ये भी एग्जाम्पल दिया कि होमर है, होमर ने अपने ओडिसी और इलियाड में जो गॉड्स दिखाए हैं उनके अंदर भी कमियां दिखाई है। ठीक है, कि उनके अंदर भी ग्रीड है, उनके अंदर भी करप्ट हैं वो लोग भी, और उनके अंदर भी इंसानों जैसी कमियां हैं। तो अगर हम बच्चों के सिलेबस में ये चीज़ ला देंगे या हम लोगों को ये चीज़ पढ़ाएंगे, तो जब हमारे गॉड में ही कमियां हैं तो हम उस चीज़ को अडॉप्ट तो करेंगे ही करेंगे। तो वो कहते थे कि गॉड्स को और हम सबको ही आइडियल होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, ताकि अगर हम में से कोई कुछ सीखे या हमारे गॉड्स में से कोई कुछ सीखे तो वो सब कुछ परफेक्ट ही सीखे, वो ऐसा ना हो कि उसके अंदर उनके फ्लॉज को भी वो अडॉप्ट कर ले। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो हैं ये लोगों को मिसलीड करती हैं, और इसी तरह से उन्होंने अटैक किया मॉरल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल पोएट्री पर भी। इन्होंने कहा कि 3 चीज़ें होती हैं, इंस्पिरेशन, इमिटेशन और कंडमनेशन। तो ये एक एक करके इन्होंने बताया इसमें कि भाई पोइट को इंस्पिरेशन चाहिए होती है तो वो कुछ लिखता है, लिखते लिखते वो इमिटेट करने लग जाता है, और जब वो लिख लेता है तो उससे वो क्या बना देता है उसको खुद को ही नहीं पता होता। कई बार ऐसा होता है। तो वो चाहते थे कि लोग जो हैं वो प्लेजर, एस्थेटिक प्लेजर से हटकर वो रियलिटी की तरफ भागे। वो चाहते थे कि आइडियल हो सिटीजन्स, और जो रियल चीज़ें हैं उनको देखें, ना कि किसी इमिटेशन को देखें। वो कहते हैं कि ये जो आर्ट है ये ठीक है भाई, वो पूरी तरह से अपोज नहीं कर रहे हैं, जो अच्छी आर्ट है, जो अच्छी पोइट्री है उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बट वो ये कह रहे हैं जो बुरी चीज़ है, जो बुरी आर्ट है, जो आपके अंदर गलत चीज़ों को इन्वोक करती हैं, उन चीज़ों को आपको त्याग देना चाहिए और वो चीज़ें जो हैं बैन हो जानी चाहिए। वो चाहते हैं कि उन चीज़ों पे सेंसर हो, सेंसरशिप से होकर वो चीज़ें निकले और प्लेजर के पीछे लोग ना भागें। पीपल शुड बिकम आइडियल। और इसी वजह से इनको एनिमी ऑफ आर्ट भी कहा गया है, बट एक्चुअल में ही वॉज नॉट एनिमी ऑफ आर्ट, ही वॉज जस्ट अ क्रिटिक ऑफ आर्ट। वो कहते हैं जो बुरी आर्ट है उन्हें बैन कर देना चाहिए, जो अच्छी है ऑब्वियसली आप उसको पढ़ो, देखो, समझो, बट उनके अकॉर्डिंग आर्ट इज़ कम्प्लीटली एन इमिटेशन, इट इज़ अ चीटिंग। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हमारे नेचर में, हम उसे देख के सिर्फ चीट कर रहे हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने इसी के साथ साथ ये भी माना कि पोइट्री जो है वो हाईली इन्फ्लुएंस करती है लोगों को,
ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि ये कहते हैं कि जब पोइट्री पढ़ रहे हैं और कोई भी कैरेक्टर अगर अनलॉफुल है या मॉरली ठीक नहीं है तो हम उसको भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये यही मानते थे कि पोइट्री जो है वो लोगों को हाईली इन्फ्लुएंस भी कर रही है। तो हमें इन चीज़ों के पीछे जाने से बेटर है कि हम अच्छी चीज़ों को देखें और जो चीज़ जिनमें फ्लॉज हैं उनको हम बैन कर दें। आर्ट को इन्होंने 2 पार्ट्स में भी डिवाइड किया है, फाइन आर्ट्स और यूज़फुल आर्ट में। फाइन आर्ट्स में आपकी पोइट्री, पेंटिंग एंड ऑल है और यूज़फुल आर्ट में मेडिसिन वगैरह है। तो ये सारी बातें हैं जो इमिटेशन थ्योरी में प्लेटो ने कही हैं और इसके ही बाद इन्हीं के फेमस और बहुत ही नॉलेजेबल स्टूडेंट एरिस्टोटल ने इनको काउंटर अटैक किया है। इन्होंने डायरेक्टली प्लेटो का नाम कहीं नहीं लिया था, बट इनकी एरिस्टोटल की बुक थी पोएटिक्स, उसमें उन्होंने हाईली क्रिटिसाइज़ किया है। वो भी क्लासिकल क्रिटिसिज्म का एक पार्ट है और उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं कि भाई पोइट्री ऐसी नहीं है जैसे आप उसको ट्रीट कर रहे हो। तो ये थी आज की वीडियो में इतना ही गाइज। आई होप आपको समझ आई हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।